राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सभी ने वैशाख मास शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी का व्रत रखा होगा। एकादशी व्रत का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप उसका पारण सही समय और सही तिथि पर करें। आज आप सभी जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत के पारण की सही तिथि, शुभ समय, पारण कब और कैसे करें। साथ ही सुनेंगे तुलसी माता की कथा। मोहिनी एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और पूरे दिन व्रत का पालन करते हैं। वहीं इसके अगले दिन विधि विधान से व्रत पारण करने के बाद ही व्रत को पूरा माना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। यह व्रत हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति और पापों का नाश होता है। कहते हैं इस व्रत का फल प्राप्त करने के लिए जहाँ पूरे नियमों से व्रत और लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, उसी तरह व्रत का शुभ मुहूर्त और विधि विधान से व्रत का पारण करने पर ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 9 मई 2025 दिन शुक्रवार यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से लेकर सुबह 8:16 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस दिन पारण करने के लिए सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की पूजा अर्चना करें। फिर विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, माता तुलसी की पूजा करें। इसके बाद सबसे पहले तुलसी का पत्ता मुंह में रखकर एकादशी व्रत का पारण करें। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। पारण तिथि के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय विहाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् या ओम विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी मोह बंधनों से मुक्ति मिलती है। इसका अर्थ है कि यह व्रत आपको दुनिया की मोह माया से दूर करने में मदद करता है और आत्मा को शुद्धि प्रदान करता है। साथ ही इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि, वैभव, सौभाग्य और धन बढ़ता है। इसके अलावा यह व्रत घर और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत पारण के दिन द्वादशी तिथि को तुलसी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसको समझ आने लगी। वह तभी से तुलसी माता जी की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती हैं। वह कन्या बड़ी मुश्किल से तुलसी जी का गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती
तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजा कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ, कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता जी, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।